पैसे दे पैसे, कहाँ चला। हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधु मित्तल ब्लॉग में। तो जी बस आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हुई है वो ये हमारी दशहरे की पूजा से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पूजा करी दशहरे की। उसके बाद विशाखा ने अपने भाई के लगाए हैं कानों में ज्वारे, टीका करा है। और बस यहाँ पे हंसी मजाक चल रही दोनों बहन भाइयों की। तो बस चलो, हंसी मजाक तो चलती है बहन भाइयों में, नहीं तो मज़ा ही नहीं है। और बस यहाँ पे पैसे उसने दे दिए थे चिल्लड़, वही मजाक चल रही थी। तो बस अभी वो बाद में उसने पैसे दे दिए थे। और ये है उसके बाद मतलब अगले दिन का वीडियो, मतलब थोड़ा थोड़ा ही वीडियो बन पाया है। और शाम को सोचा था कि दशहरा देखने के लिए जाएंगे, लेकिन बस शाम को इतनी बारिश वारिश होने लगी ना, तो सारा मज़ा किरकिरा हो गया दशहरा का। सोचा तो था कि हाँ दशहरा देखने जाएंगे, लेकिन बस फिर कैंसिल ही हो गया बारिश को देखते हुए। और बस यहाँ पे अगले दिन फिर बस लगे हैं घर के कामों में। तो यहाँ पे नीचे के सारे सभी काम ख़त्म करने के बाद आई थी ऊपर की सफाई करने के लिए। और जितनी भी ड्रेसी थी ना कान्हा जी की, माता रानी की, वो सारी मैंने आज धो दी हैं, एक बार सरफ में निकाल दी हैं, क्योंकि आगे आगे सारे त्योहार आने वाले हैं। तो धुली हुई सभी भगवान जी को मैं ड्रेसें पहनाऊँगी। तो हल्का सा सरफ डाल के ना, तब मैंने हल्के से बस मतलब हल्के हाथ से उनको को रगड़ा है, मतलब हल्का सा हाथ फेर दिया था, बस ऐसे ही हल्का सा बिल्कुल। तो उससे क्या है कि मतलब ड्रेसें ख़राब नहीं होती हैं, जैसे होती है ना कड़ी हुई, मतलब सामान ब्लर लगी हुई कड़ी हुई इस तरह की। और तो बस यहाँ पे उनको बस मैंने हल्के से सरफ डाल के बर्तन में, और उसमें मतलब डुबोया, और हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस सा, मतलब जब प्रेस करते हैं इस तरह हल्के हाथ से कर दिया था बस मैंने, ज़्यादा नहीं रगड़ा है। तो इससे क्या है कि कपड़े एकदम साफ़ सुथरे हो गए। और वैसे भी रोज जैसे गैरी वगैरह होती है तो हल्की सी कालस कपड़ों पे आनी शुरू हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो आज सारे ही ड्रेस इनकी कान्हा जी की धो देती हूँ। बस फिर क्या था, घर के काम करते करते बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका था मुझे। और बस किचन के जितने बर्तन थे सारे मांज के गई थी, तो उनका भी पानी अच्छे से नहीं चढ़ गया है, तो उनको मैं लगा देती हूँ साथ ही साथ। नवरात्रे तो कल पूरे हो चुके हैं, दशहरा भी हो गया। और बस अब धीरे धीरे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते भर बाद मतलब त्योहार ही त्योहार हैं। तो पहले करवा चौथ आएगी, फिर होली आएगी, फिर साथ में धनतेरस, और मतलब त्योहार ही त्योहार हैं। तो बस मैंने सोचा है चलो अब तो लगते हैं घर की साफ़ सफाई में। तो धीरे धीरे एक एक करके पूरे घर की सफाई करेंगे। और काम तो मेरे घर में सफाई का इतना ज़्यादा है ना, बस मैं क्या ही बताऊं। तो वो तो अगले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। बस उसकी एडिटिंग ही नहीं हो पाई है। तो 2-3 दिन से यही हो रहा था कि घर की सफाई में लगी हुई हूँ ना, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था एडिटिंग का। तो बस यहाँ पे कान्हा जी की आज ड्रेसें धो दी हैं सारी, उनके उसमें पाउच में इकट्ठी करके रख दूँगी। और बस यहाँ पे बना लेते हैं अपने लिए खाना। तो गर्मा गर्म रोटी सेक लेते हैं, 12:30 का वक्त है। और बस खाने की बहुत तेज़ भूख लगी हुई है मुझे। सुबह नाश्ता किया था, लेकिन जब काम इतने सारे हो जाते हैं ना घर के, तो उसको निपटाने के बाद तो भूख जल्दी ही लग जाती, कभी कभार तो ऐसा होता है। तो बस जी सारे काम निपटने के बाद अपने लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। और थोड़ा सा ना कल का रखा हुआ था, मतलब परसों का, हाँ, सूजी का हलवा माता रानी के प्रसाद का, तो वो भी मैंने गर्म कर लिया। और इतना अच्छा बना था, इतना टेस्टी बना था हलवा, जितनी बार गर्म करके खाओ उतना ही टेस्टी लग रहा था। मतलब इतना बढ़िया बना था ना माता रानी के प्रसाद का हलवा, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो बस जी यहाँ पे अपनी थाली लग चुकी है, साथ के साथ किचन को भी क्लीन कर देते हैं। तो बर्तन तो क्या है 2-4 ही हुए हैं, वो बाद में कर लूँगी मैं। और बस यहाँ पे खाते हैं आराम से तसल्ली भरा खाना। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में रात के 9:30।
और 9:30 बजे खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया, सारे काम में बढ़ गए। विशाखा ने फिर से एक काम फैला लिया किचन में और उसमें लगी हुई है। पहले एक गोला कद्दूकस किया है और उसके साथ मूंग दाल भुनी है। अब मूंग दाल को अलग पीसा और गोले को अलग पीसा, फिर दोनों को मिक्स करके यहाँ पे भून रहे देसी घी डाल के। हलवा बनाने जा रही है नारियल का। और ये नारियल जो था ना रखा था नवरात्रों का, मतलब नवरात्रों में जो पंडित जी के यहाँ मंदिर में हम पूजा करके आए थे ना, तो पंडित जी ने हमको दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो चटनी वगैरह कुछ बना लेंगे, क्योंकि नारियल तो रुपये कम ही खा पाते हैं इस तरह। तो बस वही नारियल को छिलवा के विशाखा लगी हुई है किचन में और यहाँ पे उसको लगी हुई है भूनने के अंदर और लगी हुई उसे अच्छे से भूनने के लिए। और देखिए बच्चों को तो मतलब रोटी सब्ज़ी से ज़्यादा मतलब नई नई चीज़ें खाने का शौक़ होता है। तो बस यहाँ पे नारियल रखा हुआ था, उसने मुझसे पहले ही बोल दिया था मम्मी कुछ मत करना। नहीं तो मैंने तो सोच रखा था चलो किसी दिन इडली सांभर बना लेंगे और चटनी बन जाएगी इसकी गोले की, लेकिन उसने मना कर दिया। तो बस यहाँ पे विशाखा बनाने लगे आज अनोखा हलवा। तो अनोखा हलवा इसलिए है क्योंकि इसको गोले को इसने पीस लिया था मिक्सी में और साथ में ही दाल को हल्का सा ट्राई करके उसको भी पीस लिया था। मूंग की दाल ली थी विशाखा ने आधी कटोरी और बस दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है और देसी घी में अच्छे से भून लिया है। तो देख सकते हैं भूनते भूनते एकदम जब लाल हो गया है ना दोनों चीज़, तब इसके अंदर डाल दी गई है चीनी और चीनी को अच्छे से मिक्स करके डाल देंगे इसके अंदर दूध और बस जैसे हलवा बनता है ना थोड़ा उस तरह बना लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अभी आपके घर में इस तरह गोले इकट्ठे हो जाए ना तो आप इस तरह इसका हलवा बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। Happy birthday to you. 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 Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो जी कल है 5 तारीख और कल 5 तारीख वाले दिन होता है मेरा बर्थडे। तो यहाँ पे बस रात को मैं तो खूब अच्छी सी नींद में सोई हुई थी और 12 बजे से ही लेके आ गए केक कटवाने के लिए। यहाँ पे सब जनों ने मुझे अच्छे से नींदों में उठा के केक कटवाया है। और जी चलिए आप सब भी आइए एंजॉय करिए मेरे बर्थडे का केक। तो बस यहाँ पे रात को 11 बजे पता लगा कि केक लेने गए हैं और बस यहाँ पर सही 12 बजे आके मेरा केक कटवा दिया। और उठाने तरीका तो देख ही लिया था आपने, सारे मतलब उंगलियों से मेरे बाल भी खेड़ दिए गए थे। तो चलिए जी मैं लेती हूँ यहीं आपसे विदा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा तो लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब करना, चाहे शेयर करना। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।